देखिए, आपकी लाइफ में हादसे तो होते रहते हैं, लेकिन उन हादसों से आप क्या सीखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप आईफ़ोन यूज़र हैं या आप कोई व्हीकल ओन करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काम का हो सकता है। बात है 27 नवंबर की। मैं इंदौर से अपने होम टाउन आरोन जा रहा था, जहाँ पर एक जगह आती है सिरोंज, जहाँ मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। वहाँ मेरी गाड़ी अनियंत्रित होकर एक खेत में जा गिरी। बहुत बुरी तरह से मेरी गाड़ी जो है डैमेज हो चुकी है। हालांकि हम में से किसी को चोट नहीं आई। उस दिन की बात ये थी कि उस दिन मैंने सीट बेल्ट लगाया हुआ था, इसलिए मेरी कार पूरी पलट गई, डैमेज हो गई, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। सेकंड थिंग कि आईफोन जो है किस तरह से उसने उस दिन रोल प्ले किया। मैंने अपने आईफोन में कार क्रैश डिटेक्शन है वो इनेबल किया हुआ था, जिसमें मैंने अपने भाई की डिटेल्स डाली हुई थी। तो जब हमारी कार क्रैश हुई तो उसने एक मैसेज मेरे भाई के नंबर पे भेजना चालू कर दिया कि ये कार क्रैश हो गई है। हम कुछ भी अपनी कार से नहीं निकाल पाए थे। फोन भी अंदर थे, जूते भी अंदर थे, जैकेट भी अंदर थे और सर्द माहौल था, खेत का माहौल आप जानते ही हैं अगर आप रहे होंगे तो। जैसे तैसे हम बाहर आए और हमने देखा कि आसपास एकदम खेत वाला माहौल है, कांटे हैं, पैरों में चप्पल भी नहीं है। हालांकि मेरे हेल्पर और मेरी बेटी ने चिल्ला चिल्ला के लोगों को वहाँ बुलाया। 5 मिनट तक कुछ मैं होश में नहीं था शायद, जैसा लोग बताते हैं। और बाहर आते से ही मेरे साथ ये हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किसको फोन करूँ। और मुझे अपने घर के ही नंबर याद नहीं आ रहे थे, मुझे मेरे भाई का नंबर भी याद नहीं आ रहा था। तो फिर एक गाँव वाले से फोन लेके मैंने अपने पिताजी को फोन लगाया और कहा कि भाई को फोन दो। भाई से कहा कि आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। थोड़ी थोड़ी देर में मैं भाई को फोन कर रहा था, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैं हूँ कहाँ पे, एक्चुअली लोकेशन है क्या। और भाई बोलता कि बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं या 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि इसको कैसे पता मैं कहाँ हूँ। तो उसने कहा कि मेरे पास तेरी लोकेशन है। तब मुझे समझ नहीं आया कि यार इसके पास मेरी लोकेशन कैसे आई, मैंने तो भेजी नहीं थी। देन बाद में जब मैंने अपना फोन चालू किया तो मैंने देखा कि वो बहुत सारे मैसेज जो है आईफोन ने भेजे थे। जब हमारी कार क्रैश हुई और पलटते हुए जा रही थी, तब भी बार बार फोन से एक मैसेज आ रहा था कि कार क्रैश डिटेक्टेड, और वो मैसेज भेजना चालू किए। इस पूरी घटना में मैंने जो सीखा, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो 1 से 1.5 घंटे के बाद ब्रेक लेते रहिए, अपने टायर का प्रेशर चेक करते रहिए, सीट बेल्ट जरूर लगाइए। भले गाड़ी बीप करे ना करे, अलर्ट दे ना दे, क्योंकि उस दिन मेरी गाड़ी अलर्ट नहीं दे रही थी और उससे कुछ देर पहले मैंने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया हुआ था, बिकॉज मैं वॉशरूम के लिए गया था। जब मैं वापस बैठा तो मेरी गाड़ी चालू थी। और मेरी एक हैबिट है, जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो ये हाथ मेरा यूं चलता है, भले कोई गाड़ी अलार्म का संकेत दे ना दे, बट मेरी एक हैबिट में है। और जैसे मैंने सीट बेल्ट लगाया था 10 सेकंड बाद ये एक्सीडेंट हुआ था। कई लोग पीछे से ऐसे लगा के रखते हैं, बट नहीं, बाइक पर हेलमेट और कार में सीट बेल्ट ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि मैं इन दोनों ही कंडीशन से गुजरा हूँ, जहाँ हेलमेट ने और एक बार सीट बेल्ट ने मुझे बचाया है। तो आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो सेफ्टी गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही है। जो लोग हमेशा से प्यार देते आए हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।